वत्स, अब हम चलते चलते बहुत थक गए हैं, इसलिए आज यहीं पर विश्राम करेंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। वत्स पवननाथ, आज हमारा दूध पीने को मन कर रहा है, इसलिए तुम नगरी में जाओ और भिक्षा में दूध लेकर अवश्य आना। जो आज्ञा गुरुदेव। आदेश महाराज। आदेश बच्चा, राजी राखे गुरु महाराज। आ जाओ बाबा जी, कि मैं हो जा चलम तमाकू। नहीं बच्चा, हम योगियों के लिए धूम्रपान निषेध होता है। निषेध है? और वो भी चलम तमाकू। वह परसों वाले बाबा जी तो चलम ने इसी डाल खींचे दे और नू आंख तोते वर्गी हो जाती महाराज। और तम न्यू को हो निषेध है। होंगे बच्चा, ये संसार है, परंतु हमारे गुरुदेव तो धूम्रपान के बहुत विरुद्ध हैं। तुम ठीक कहो सो महाराज। ईब न्यू बताओ, आपकी क्या सेवा करा? आज हमें इस बस्ती से दूध की भिक्षा चाहिए, यही हमारे गुरुदेव का आदेश है। तो क्या हो गया नाथ जी? कोई बात ना, आपने एक घर हिसाब बता दूंगा जो न्यू आपने दूध में नवा देगा। वो देखो, सीधे जाके और नून मुड़ते ही पहला एक घर से जगा दे महाराज अलग। अच्छा बच्चा, हम वहीं पर जाकर अलग जगाते हैं। अलग निरंजन, भिक्षाम दे माई, भिक्षाम दे माई, भिक्षाम दे माई। नमो नारायण बाबा। नमो नारायण बच्चा, सदा सुखी रहो। साधु को दूध की भिक्षा की इच्छा है बच्चा। हे भगवान, ये तुम्हारी कैसी लीला है महाराज। क्या बात है बच्चा, तुम अपने मन के विचारों को वाणी से प्रकट क्यों नहीं कर रहे? चुप क्यों हो? बाबा, वाणी में इतनी शक्ति नहीं कि होठों से बाहर आए, और हृदय इतना मजबूत नहीं कि भाग्य के लिखे भोगों की कालिक को रोक सके। इसलिए हे महाराज, मैं आपसे क्या कहूं। धैर्य रखो वत्स, और हमें अपने हालात से अवगत कराओ। हे साधु बाबा, आज इस संसार में मुझसे बड़ा भाग्यहीन कोई नहीं है, जो साधु की झोली में श्रद्धा व भिक्षा के स्थान पर दरिद्रता व लाचारी के आंसू व सिसकियां डालने पर विवश है। बच्चा, आप हमें साफ साफ बताओ, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है? हे महाराज, न जाने पिछले जन्मों में हमने ऐसे क्या बुरे कर्म किए हैं जिनका हमें फल भुगतना पड़ रहा है। भगवान, हम दोनों के पास तन ढकने के लिए एक ही वस्त्र है। जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो उस वस्त्र को लपेट कर जाता हूँ, और मेरी पत्नी को कहीं जाना होता है तो मुझे बिना वस्त्र के घर में बैठना पड़ता है। महाराज,
न जाने ये प्रभु की कैसी लीला है। बच्चा, अपने आप को मत कोसो। अपने आप को कोसना आत्महत्या के समान पाप है। अपने जन्म को न कोसूं तो क्या करूं बाबा, जो मुझे आज ये दिन देखना पड़ा कि द्वार पर साधु अलख जगाए और उसकी झोली निराशी लौटे। किसी की आशा को निराशा बनाना क्या बहुत बड़ा पाप नहीं है योगी बाबा? और जिस द्वार से साधु निराश लौटे तो वह द्वार नरक के द्वार से भी अधिक दुखों का द्वार बन जाता है। साधु बाबा, आप हमारी लाचारी और मजबूरी को समझना, निराश मत होना। मैं आपकी झोली में मजबूरी और लाचारी से सने हुए आंसू के सिवा कुछ नहीं डाल सकता, कुछ नहीं डाल सकता। हम साधु हैं बच्चा। हमें जिस द्वार से जो मिले वही स्वीकार होता है। आज तुम्हारे द्वार से आंसू ही सही। वाह रे रचनहार, वाक्य ही अजब है तेरा संसार। यहाँ दुखी दरिद्रों का भी मजाक उड़ाया जाता है। जहाँ मरहम की आवश्यकता होती है वहाँ कितनी बेरहमी से नमक छिड़का जाता है। मुझे बताएं विधि के विधाता, क्या आपकी पावन लेखनी ऐसे काले और उजड़े भाग्य की लिखाई भी करती है? वत्स पवननाथ, आ गए भिक्षा लेकर? लाओ, भिक्षा पात्र से दूध पिलाओ। अरे वत्स पवननाथ, क्या बात है? तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बस्ती से भिक्षा नहीं मिली? नहीं गुरुदेव, ऐसा कभी हुआ है कि बस्ती से कोई अलग जगह के खाली हाथ लौटा हो? गुरुदेव, हम आज बस्ती से झोली में अन्न फल व दूध घी ना ला करके दरिद्रता से भरे 2 आंसू लेकर आए हैं। दरिद्रता से भरे आंसू? ये तुम क्या कह रहे हो पवननाथ? हाँ गुरुदेव, आज हमने इस नगरी में दरिद्रता को स्वयं रोते हुए देखा है गुरुदेव। धैर्य रखो वत्स पवननाथ, और अपनी आंखों देखी हमें साफ साफ बताओ, ताकि हमें एहसास हो कि तुम्हारे नेत्रों में कष्ट की करुण धारा क्यों बह रही है। गुरुदेव, जब हमने नगरी में प्रवेश किया, हे साधु बाबा, आज इस संसार में मुझसे बड़ा भाग्यहीन कोई नहीं है, जो साधु की झोली में श्रद्धा व भिक्षा के स्थान पर दरिद्रता व लाचारी के आंसू व सिसकियां डालने पर विवश है। बच्चा, आप हमें साफ साफ बताओ, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है? हे महाराज, न जाने पिछले जन्मों में हमने ऐसे क्या बुरे कर्म किए हैं जिनका हमें फल भुगतना पड़ रहा है। भगवान, हम दोनों के पास तन ढकने के लिए एक ही वस्त्र है। जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो उस वस्त्र को लपेट कर जाता हूँ, और मेरी पत्नी को कहीं जाना होता है तो मुझे बिना वस्त्र के घर में बैठना पड़ता है। महाराज, न जाने ये प्रभु की कैसी लीला है।
वत्स पवननाथ, तुम ये भस्मी उस गरीब ब्राह्मण के घर में डाल आओ। भगवान की इच्छा से वह रात ही रात में अपने गांव के निवासियों में सबसे अधिक धनी बन जाएगा। तब कल हम खुद उसके घर जाकर दूध पिएंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। योगी बाबा प्रणाम। खुश रहो बच्चा। हैं? ये क्या हैं? इतनी बड़ी हवेली? हमारा तो एक छोटा सा मकान था, ये इतनी शानो शौकत, ये सब कैसे हो गया प्रभु? हैरान ना हो बच्चा, जो तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप थे वो अब समाप्त हो गए हैं। तुम्हारा भाग्य उदय हो गया है। तुम ये धन भले कार्यों में खर्च करके अपना अगला जन्म सुधारना। आप जितना भी धन शुभ कार्य में खर्चोगे वह घटेगा नहीं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। योगी बाबा, आज आप यहीं विश्राम करें और हमें अपनी सेवा करने का अवसर दें। नहीं बच्चा, हम यहाँ नहीं ठहर सकते, क्योंकि योगी और पवन चलते फिरते शोभा देते हैं। परंतु हम तुम्हें निराश नहीं करेंगे। तुम्हारे हाथ से दूध अवश्य पिएंगे। जाओ, दूध ले आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। इस तरह वहाँ रहते रहते काफ़ी समय व्यतीत हो गया और समय के साथ साथ पूर्णमल गुरु गोरखनाथ के चहेते शिष्य बन गए और गुरु गोरखनाथ के अन्य शिष्य पूर्णमल से मन ही मन ईर्ष्या करने लगे। और एक दिन वत्स पूर्णमल, वत्स ओगरनाथ, वत्स पवननाथ, अब हम चीन देश की ओर चलते हैं। वहां चलने की तैयारी करो। जो आज्ञा गुरुदेव। मैं तो यहाँ पर पहली बार आया हूँ। मुझे तो इस देश के बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। गुरु भाई, अब आप ही बताएं कि ऐसा स्वादिष्ट भोजन कहाँ पर मिलेगा जिसे खाकर गुरुजी प्रसन्न हो जाएं।
आज आया ऊँट पहाड़ के नीचे। गुरु जी इसकी बहुत मेहर करते हैं। आज इसे ऐसी जगह भेजूंगा कि ये भी याद रखेगा। गुरु भाई, यहाँ की रानी सुंदरा दे है। वहाँ तुम्हें बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, जिसे खाकर गुरुजी बहुत प्रसन्न होंगे। अब देर ना करो, शीघ्र ही सुंदरा दे के महल में पहुँच जाओ। ये रास्ता सीधा महल की ओर जाता है। ठीक है गुरु भाई, मैं बिना विलंब किए वहां पर पहुंचता हूं। जाओ बच्चे जाओ, अब आएगा मज़ा। अब तुम्हें आटे दाल का भाव पता चलेगा। सुनो भाई, हम यहाँ की महारानी सुंदरा दे के महल में जाना चाहते हैं। कृपा करके हमें महल में जाने वाला मार्ग बता दो। हैं? रानी सुंदरा दे के महल का पता बता दूं? ना योगी बाबा ना, ऐसी भूल कभी ना करना। भूल कर भी उधर मत जाना। मैं एक साधु की हत्या का पाप अपने सिर नहीं ले सकता। ना बाबा ना, आप कहीं और चले जाओ, वहां मत जाना। हैं? ये तो भाग गया। चलो किसी और व्यक्ति से पूछता हूं। हे भाई, आप हमें रानी सुंदरा दे के महल की ओर जाने वाला मार्ग बताने का कष्ट करें। अरे योगी बाबा, क्यों अपनी मौत को आवाज दे रहे हो? जाओ कहीं और जाकर अलग जगाओ। और यदि मरना ही चाहते हो तो किसी पहाड़ी से कूदकर या नदी में डूबकर आत्महत्या कर लो। क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? रानी सुंदरा दे का नाम लेते ही सभी हमें मृत्यु का भय क्यों दिखाते हैं? सब ठीक कहते हैं जोगी बाबा। राजकुमारी सुंदरा दे को ना जाने साधुओं से क्या घृणा है। वह जिस साधु को भी देखती है उसका सिर कलम करवा देती है। वो ना जाने कितने साधुओं को मौत के घाट उतार चुकी है। हम योगी पुरुष हैं, जो ठान लेते हैं उसे पूरा करते हैं। अगर ऐसी बात है तो आप हमें उसके महल का मार्ग अवश्य बता दें। अरे जोगी बाबा, आप तो जानते हैं मनुष्य जन्म अनमोल है। आप ऐसी हट करके इसे व्यर्थ ना गंवाएं। नहीं भाई, हम गुरुदेव की कृपा से इस दुर्लभ मनुष्य जीवन के मूल्य को भली प्रकार जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि इस जीवन से यदि धर्म और कर्म को निकाल लिया जाए तो ये जीवन धरती माँ पर केवल एक भार बन के रह जाता है। अतः हे भाई, हम वहाँ पर अपने धर्म व कर्तव्य का पालन करने के लिए ही जाना चाहते हैं। हम अपने गुरुदेव को रानी के हाथ का भोजन करवाकर प्रसन्न करना चाहते हैं। अतः कृपया हमें महल का मार्ग बता दीजिए। ठीक है योगी बाबा, यदि आपकी यही इच्छा है तो आप यहाँ से सीधे चले जाइए। थोड़ा सा मुड़कर आपको सामने ही राजकुमारी का महल दिखाई देगा। अच्छा बाबा, भगवान